देखिए, मैं तो एक जनरल बात करूंगा जी। ये कोर्ट का फैसला बोफोर से आप शुरू करिए और आज ये शराब घोटाले तक, कथित घोटाले तक जितने फैसले हुए, संजय राउत का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, 2G का मामला हो, कोयला घोटाला मामला हो, सबसे एक सबक राजनीतिक दलों के लिए है कि भाई झूठे आरोप लगा करके आप नतीजा मत निकालिए, कोई पार्टी हो। इन्होंने शीला दीक्षित पर लगाए, बीजेपी ने इन पर लगाए, किसी ने बीजेपी पे लगाए और अल्टीमेटली कोर्ट से निकलता है, जनता उस आधार पर जो है भटक जाती है। राजीव गांधी को पर्ची दिखा के वीपी सिंह ने कहा कि ये जो है चोर हैं और पूरा जो है पूरा देश उनको राष्ट्र विरोधी और फौज की दलाली और जाने के कहता रहा। बाद बोफोर से कुछ नहीं निकला, 2G का यही हाल हुआ। तो कम से कम राजनीतिक दलों को, सबके लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे आरोपों को करने के बजाय जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर फाइट करिए। शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, अच्छी विदेश नीति का, सैन्य सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर बात करिए, एक दूसरे पर आरोप। अब ये प्रियंका जी, आपने प्रणब मुखर्जी से लेकर के कोई नेता नहीं छोड़ा था जिसके फोटो लगा के जंतर मंतर न बैठे हों और कहा सब चोर हैं। सारे चले तो गए बीजेपी में विनोद जी, सारे बीजेपी में जाके तो साफ हुए, चले गए। शरद पवार बीजेपी में चले गए, उसमें इन्वेस्टिगेशन तो बंद ही हो गई थी ना। शरद पवार बीजेपी में चले गए। मैं कह रहा हूँ कि उस तरह के आरोप नहीं आने चाहिए। नहीं ऐसा ये जो है कोर्ट का फैसला आपने भी भुगता है, कांग्रेस ने भी भुगता है, बीजेपी के नेताओं ने भी भुगता है। जब कांग्रेस थी उन पर जैसे मोदी जी और तमाम लोग छूटे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोर्ट के फैसलों का सम्मान करके एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, चाहे कोई सरकार हो, वो कैसे करती है, वो ये बार बार ये फैसले इस बात की तायीद करते हैं। अच्छा विनोद जी, थोड़ा सा आगे देखते हुए बताइए, क्या आम आदमी पार्टी अब और अग्रेसिव हो जाएगी क्या दिल्ली में, पंजाब में? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक ऑक्सीजन मिली है। जो उसकी छवि खराब हुई थी शराब घोटाले को लेकर के, उनके नेताओं की छवि पर जो असर पड़ा था, आज उनको पूरा मौका मिला है और इस फैसले से उनको जान नई ताकत मिली है। वो पंजाब में भी इसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, वो गुजरात में भी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, उनको एक जो है बूस्ट मिला है। और मैं बार बार कहता हूं कि हम सब भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हम जो विश्लेषक, टीवी एंकर्स या रिपोर्टर्स जो होते हैं, हम भी जो नतीजा निकाल लेते हैं एजेंसियों की रिपोर्ट से, उससे भी हमको बचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। विनोद जी, जितनी विलिफिकेशन आम आदमी पार्टी की हुई है वो किसी की पॉलिटिक्स में नहीं हुई, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 4 साल तक जो विलिफिकेशन आम आदमी पार्टी की चली है, मनमोहन सिंह की जितनी हुई है आपको प्रियंका याद नहीं है, जितनी UPA 2 की हुई है। पोस्ट हुई थी हमारी तब भी हुई। आप मेरी बात सुनिए, 21 MLAs को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए याचिका डाल दी ये बीजेपी ने जैसे ही हम आए। 33 केसेस अरविंद केजरीवाल पे डाल दिए। संजय सिंह ये राजा ये तो जेलों में रहे, ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, और नहीं विनोद जी, और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा जब बीजेपी नरेंद्र मोदी पर गुजरात में केस हुए, सुबह से शाम तक वो SIT के सामने 9 घंटे वो आज भी गिनवाते हैं, बोलते हैं कि हमने भी सामना किया। भाई अब तुम भी सामना करो, रोते क्यों? कंचना यादव, टीवी और मीडिया का नजरिया अलग था, जांच एजेंसियों का नजरिया अलग था, इंस्टीट्यूशंस का नजरिया अलग था। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कंचना, आपको आज के